कल सब रिवीजन किया था, 13-14 श्लोक तक। आगे से प्रारंभ करेंगे जी। ठीक है। माया त्रिगुणात्मिका है। माया में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। और इनका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर क्या पड़ता है, उसी को ये 14वें श्लोक में बता रहे हैं। सत्वगुण का प्रभाव वैराग्य, शांति और उदारता। ये कल हो चुके थे, फिर भी एक बार पुनर्दर्शन कर लेते हैं। वैराग्य, माया जो है, ये संसार माया रूपी संसार है। दुख की योनि है। और दृश्य है, अनित्य है। और शास्त्र ने भी कहा है कि नास्ति अकृतः कृतेन। कि मोक्ष जो है वो अकृत है। किसी क्रिया से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, कर्म से नहीं प्राप्त होती। क्योंकि वो तो सिद्ध तत्व है। तो ये विचार करके व्यक्ति जो है वो वैराग्य को धारण करता है। जब वैराग्य को धारण कर लेता है तो मन में ये आता है कि ये मेरा सारा आनंद तो छूट गया। पर जब उसको ये पता लगता है शास्त्र के द्वारा कि ब्रह्मानंद तो अनंत आनंद है, अतिशय आनंद है। आनंद की अंतिम सीमा है। तो वैराग्य दृढ़ है। दूसरा जो भाव बताया था अंतःकरण पर, वो है शांति यानी क्षमा। कोई कितना बड़ा अपराध कर दे हमारे प्रति, फिर भी हमें उससे उद्वेग न हो और हम उसे क्षमा करते हैं। तो एक कथा से बता ही दिया था, नारद और भगवान विष्णु की कथा थी। आपने जानी ली है, वो समझ लिया है। तीसरा जो है वो है उदारता। चाहे जैसी परिस्थिति हो, फिर भी
जो कुछ अपने से सहायता हो सकती है वो अवश्य करें। रंती देव की कथा भी इसी तरीके से है कि जो कुछ था सब कुछ बांट दिया जनता में। अपने भोजन के लिए भी नहीं बचा। फिर भी किसी तरह से भोजन, 2 रोटी बनाई, भूखा आदमी आ गया उसको दे दी। एक टुकड़ा अपने बच्चों को दे दिया। आप खाने लगे तो फिर कुत्ता आ गया, वो भी उसको दे दिया। तो ये ऐसी समझ कब आती है जब सर्वभूत सर्वभूतात्म भूतात्मा सभी भूतों के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर अपनी आत्मा को ही समझता है कि वही मेरी आत्मा सभी प्राणियों में विद्यमान है। तो ये तीनों गुण हो गए थे। अब रजोगुण की बात आती है कि माया का जो रजोगुण है वो हमारे पर क्या प्रभाव डालता है जब उसकी प्रधानता होती है। कामना, कामना उठती है। ये विषय तो मेरे पास है और ये विषय मेरा बना रहे और मिल जाए, ऐसी बुद्धि उसको कहते हैं। कामना को जो है वो अनल कहा गया है। अग्नि है ये। अग्नि में जितना डालो सब भस्म हो जाता है, अब खा जाती है। कामना बड़ी पेटू है। संतोष नहीं होता। कभी भी ये मन में नहीं आता कि बहुत हो चुका और नहीं चाहिए। जेड़ा कुछ है ਉਹਦੀ थोड़ नहीं, होर दी लोड़ नहीं, जब ये मत कहते। बड़े बड़े महान व्यक्तियों को भी कामना करते हुए देखा जाता है। एक राष्ट्रपति हुए हैं, वो जब अमेरिका गए तो वहां के व्हाइट हाउस को देख करके कहा करे हमारा तो ये राष्ट्रपति भवन जो है ये इसके आगे कुछ भी नहीं। इसी तरह से अमेरिका का रॉकफेलर सबसे अधिक संपत्ति वाला था। वो भी समझता था कि मैं गरीब हूं। फिर वो उदाहरण भी आपने सुना ही है, किसी को रास्ता चलते हुए 1 रुपया मिल गया, उठा करके जेब में रख लिया। थोड़ी दूर चल के उसने सोचा ये मेरा तो है नहीं, मैं क्यों रखूं। इसलिए
किसी गरीब को दे दो, जरूरतमंद को दे दो। तो सामने उसको महात्मा बैठा हुआ दिखाई दिया, तो सिर्फ एक लंगोटी पहने हुए था। कुछ पैसा अपने पास से मिला करके वो उसके सामने रख दिया। महात्मा कहने लगा कि मेरे सामने क्यों रखा? बोले जी आप जो है ना बहुत गरीब है। महात्मा जी कहने लगे देखो गरीब तो वो जा रहा है। सामने राजा की सवारी निकल रही थी। सोचा दिखा तो दूं एक बार उनको, लेंगे तो ठीक है नहीं तो नहीं। जब दिखाया तो राजा ने सोचा कि कोई मेरे को भेंट करने जा रहा है, तो हाथी को नीचे बैठा लिया और वो ले लिया। उसको विश्वास हो गया कि कितना ही ज्यादा अमीर हो, जब तक संतुष्टि नहीं होती है, कामना बनी रहती है, तो उसका पेट भरता नहीं है। तो ये हो गए थे कामना, कल शायद कर ली थी ये हमने। अब उसके बाद दूसरा भाव क्या आता है? क्रोध। क्रोध कई बार वैसे ही आ जाता है, पक्का पता नहीं है कि किसने मेरे विरुद्ध ऐसा काम किया है, मगर फिर भी उसके प्रति क्रोध आ जाता है कि इसी ने किया है मेरे प्रति। इसी तरह से कोई पूजा पाठ आदि करता है और उसको ये लगने लगता है कि ये पूजा पाठ जो है वो मेरे लिए अहित, मेरा अहित सोच करके ही कर रहा है, मेरा अहित हो जाएगा, इसलिए उसके प्रति मन में बड़ा क्रोध उठता है। कल्पना से भी इस तरह से हो जाता है। और क्रोध में क्या कुछ कर बैठता है कुछ नहीं कह सकते। और आचार्य लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जन्म लेना ही सबसे बड़ा अपराध है। न जन्म लिया होता और न ये रजोगुणी प्रवृत्ति हमारे अंदर होती, न जन्म मरण के बंधन में बंधते। इसलिए अजन्मा रहने का ही प्रयत्न करना चाहिए। ये भी कहते हैं कि अगर कोई हमारा अपकार लगता भी है कि किसी ने अपकार किया है, तो वो शायद हमारे अपने कर्मों के कारण है, हमारे अपने प्रारब्ध के कारण है। मैं खुद ही उसका कारण हूं।
इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। और वो विचार नहीं कर पाता है क्रोध में। तीसरा क्या प्रभाव पड़ता है? लोभ। इसके लिए कहा है अलम बुद्धि नहीं होती। ये अन्य का जो धन है वो मेरे को प्राप्त हो जाए, और यही मन में रहता है कि मेरे पास अभी कमी है, मेरा ही काम पूरा नहीं हो रहा है, बड़ी मुश्किल पड़ी हुई है। इसलिए दान भी नहीं करता है। पहले जमाने में दान करने के लिए जो व्यक्ति श्रेष्ठ पुरुष के पास जाता था तो वो कहता था मेरे पास तो पर्याप्त है, कोई जरूरत नहीं है। तो उसे ढूंढना पड़ता था, बड़ी मुश्किल से मिलता था पात्र। और आजकल तो सभी जो अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, उनकी भरमार है। इसीलिए देने वालों की बुद्धि भी संकुचित हो गई है। कहते हैं महंगाई है, हमारा ही गुजारा नहीं चलता। तो इस तरह से माया के जो 3 गुण हैं वो हमें किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, हमारे अंतःकरण में किस प्रकार के भावों को लाते हैं। सत्व गुण जो है उससे तो वैराग्य, शांति यानी क्षमा और उदारता, और रजोगुण के भाव आने से कामना, क्रोध और लोभ। रजोगुणी हमेशा कर्म में ही लगा रहता है, प्रवृत्ति ही करता रहता है। शांति से कभी बैठता नहीं है। माताएं प्राय हर समय कर्म में लगी रहती है, अपने माता पिता के घर में भी, ससुराल में आने के बाद भी, वृद्ध होने के बाद भी। अपने बेटे के पुत्र आदि का पालन पोषण करने में। एक मिनट, जरा विक्षेप आ गया है।
शांति से बैठते नहीं है। माताएं भी इसी तरह से शांति से नहीं बैठती हैं। रसोई घर में जाने का प्रयत्न करती हैं, बहू आ गई, उसने कह भी दिया कि माता जी आप आराम करिए, आपने सारी उम्र काम किया है, अब आपको बैठे बैठे रोटी मिलेगी। तो वो माता जाकर के सहेलियों को शिकायत करती है कि मुझे तो बहू वो रसोई घर में भी जाने से मना करती है। क्योंकि रजोगुणी प्रवृत्ति है, शांति से बैठ नहीं सकता व्यक्ति। ये जितनी भी प्रवृत्तियां हैं ये हमारे अंतःकरण में ही होती हैं। तो साधना की बात क्या है? तमोगुण के पश्चात इस बात को करेंगे क्या साधना करनी है। अब ये 15वां श्लोक और 16वां श्लोक जो है ये इसी बात को बता रहा है कि तमोगुण का भाव आने से हमारा अंतःकरण किस प्रकार का हो जाता है। पहले पाठ करते हैं दोनों श्लोकों का। आलस्य भ्रांति तंद्रा आद्या विकाराः तमस उत्थिता सात्विकै पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्ति च राजसः तामसः तामसः उभयम न उभयम किंतु वृथा आयु क्षपणम भवेत्। अत्र अहम प्रत्ययी कर्तेत्य एवं लोक व्यवस्थित है इति। एक बार फिर पाठ करता हूँ। आलस्य भ्रांति तंद्र आदि विकाराः तमस उत्थितः सात्विकः पुण्य निष्पत्तिः पापोत्पत्ति च राजसः तामसः न उभयम किंतु वृथा आयु क्षपणम भवेत्। अत्र अहम प्रत्ययी कर्ते इति एवं लोक व्यवस्थिति। हाँ जी, सभी करेंगे बारी बारी से। आलस्य भ्रांति तंद्रा अद्य विकारस्तमो पिता सात्विकै पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्तिश्च राजसे।
तामसे न उभयं किंतु वृथायु क्षर्पणं भवेत्। अत्र अहं प्रत्ययी कर्ता इत्येवं लोक व्यवस्थिति। ठीक। जी। आलस्य भ्रांति तंद्रा आद्या विकार तमस उत्थितः सात्विके पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्ति च राजसे तामस न उभयं किंतु वृथायु क्षपणं भवेत्। अत्र अहं प्रत्ययी करते इति एवं लोक व्यवस्थितिः। बहुत अच्छे। मैं पढ़ती हूँ। ओम। आलस्य भ्रांति तंद्र आद्या विकाराः तमसा उत्थिताः सात्विकै पुण्ये निष्पत्ति पापोत्पत्ति च राजसहि तामस न उभयं किंतु वृथा आयु क्षपणं भवेत्। अत्र अहं प्रत्ययी कर्ते इति एवं लोक व्यवस्थितिः। ओम। आलस्य भ्रांति तंद्र आद्या विकारः तमस उत्थिता सात्विके पुण्य निष्पत्ति पापो उत्पत्ति च राजसे तामसे उर्भयं किंतु वृथायु क्षपणं भवेत्। अत्र अहं प्रत्ययी कर्तव्य एवं लोक व्यवस्थिति। बहुत अच्छे। आलस्य भ्रांति तंद्र आख्या विकारात् तमसोत्थिताः सात्विके पुण्य निष्पत्ति पाप उत्पत्तिषु च राजसे तामसः न उभयं किंतु वृथा आयु क्षपणं भवेत्। अत्र अहं प्रत्ययी कर्तै इत्येवं लोक व्यवस्थिति। बहुत अच्छे। आलस्य भ्रांति तंद्रा आद्या विकार तमस उत्थिता सात्विके पुण्य निष्पत्ति पापो उत्पत्तिश्च राजसे तामसे उर्भयं किंतु वृथायु क्षपण भवेत्। अत्र अहं प्रत्ययी कृत्येवं लोक व्यवस्थिता। व्यवस्थिति। ठीक। अर्थ समझते हैं। आलस्य भ्रांति, भ्रांति को कहते हैं भ्रम। और तंद्रा यानी नींद भी ना हो और जागृति भी ना हो। अभी नींद जो है वो लड़खड़ा रही हो किसी की आंखों में। आद्या माने आदि, यानी और भी इसी तरह की तमोगुण में वृत्तियां हो सकती हैं। इस तरह के विकार विकृति
उठ खड़े होते हैं अंतःकरण में। और सात्विक जो विकार हैं, जो अभी गिने थे हमने पीछे, उनसे पुण्यों की प्राप्ति होती है। और जो राजसी है, राजस प्रवृत्ति के जो विकार हैं, उनसे पाप की प्राप्ति होती है। तमोगुण का क्या हाल है? तमोगुण से, तामस है, न उभयम, ये दोनों नहीं होते, न पाप होता है न पुण्य होता, परंतु आयु का क्षय तो हो जाता है। परमात्मा ने जो समय दिया था मनुष्य को कि वो अपना कल्याण करे पुरुषार्थ करके, वो पुरुषार्थ की निष्पत्ति नहीं होती, समय ऐसे ही चला जाता है। जन्म दर जन्म इसी तरह से चले गए। फिर अंतिम पंक्ति है, अत्र अहम प्रत्ययी। ये जो तीनों प्रकार की के भाव हैं, इनके साथ यदि अहम मैं को जोड़ दे, और हम लोग जोड़ ही देते हैं मैं इसके साथ, चाहे वो सत्वगुणी वृत्ति हो, चाहे रजोगुणी वृत्ति हो, तमोगुणी हो, मैंने किया, अहम की वृत्ति हम उसके साथ जोड़ देते हैं। और वो अपने आप को इन चीजों का करने वाला, कर्ता समझने लगता है कि मैं ही करता हूं। और लोग में यही, संसार में यही प्रथा कर रही है। अब इस बात से समझते हैं आलस्य। कर्तव्य सामने आ गया कि ये करना ही चाहिए, चाहे पारिवारिक कर्तव्य है, चाहे अन्य कर्तव्य है, और पारमार्थिक कर्तव्य तो हमारे सामने खड़ा ही रहता है। फिर भी आलस्य करता है कि कोई नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। यदि कोई और करने वाला है तो वो करते। यद्यपि करने की सामर्थ्य है, ये नहीं है कि वो कर नहीं सकता। शारीरिक कोई कर्तव्य है तो शारीरिक उसका मजबूती है, मानसिक कोई कर्तव्य है तो मानसिक मन से उसका, बुद्धि से उसमें सामर्थ्य है, वो कर सकता है। फिर भी वो करता नहीं है, उसको कहते हैं आलस्य। कई बार होता तो है आलस्य, पर हम समझ लेते हैं कि हमारे शरीर में सामर्थ्य नहीं है।
तो महाराज जी ने उदाहरण दिया है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा, रात में बुखार हो गया, परमहंस वहां रोज रात को जाते थे खबर लेने के लिए। पत्नी ने कहा कि मैंने बुखार हो गया था इसलिए स्नान आज नहीं किया। अगले दिन बुखार कम हो गया, फिर भी स्नान नहीं किया। तीसरे दिन बुखार उतर गया, तो भी कमजोरी का बहाना लेकर के स्नान नहीं किया। तब परमहंस ने कहा था कि ये शरीर जो है ये गधा है, गधे की तरह से, इससे काम लेते रहो तो ठीक है, अगर इसको आराम दे दिया तो फिर ये धूल मिट्टी में लोटपोट ही होता रहेगा, उठेगा ही नहीं। सामर्थ्य है, कई बार ऐसी भी परिस्थिति आती है कि सामर्थ्य भी है, पर कर्तव्य नहीं है। ये शास्त्र ने कहा है कि ये नहीं करना है। तो फिर नहीं ही करना चाहिए। फिर अगर नहीं करता है तो उसको आलस्य नहीं कहा जाएगा। दूसरा तमोगुण आने पर दूसरा भाव क्या है? भ्रांति। तस्मिन् तद बुद्धि, इस शब्द को समझ लें ठीक प्रकार से। तस्मिन् तद बुद्धि, पहले ए को हटा करके समझें। तस्मिन्, तस्मिन् का मतलब जो चीज जैसी है। तद बुद्धि, तद माने वैसी, बुद्धि जो चीज जैसी है उसको वैसा ही समझना, वैसी ही बुद्धि बना लेना, उसको कहते हैं तस्मिन् बुद्धि। और ए तस्मिन् उलट हो गया कि जो चीज जैसी नहीं है वैसी प्रतीत हो जाना। तो ये तपोगुण का प्रभाव है। कैसे? कोई छाया देखी तो है तो छाया, उसको छाया न देख करके भूत देख लेना उसमें कि ये तो भूत है। और भी बहुत उदाहरण इसी तरह के आते हैं। दरवाजा बंद करने लगे, कमीज का पल्ला या चुन्नी का पल्ला जो है वो अटक गया दरवाजे में। तो मन में क्या हुआ कि ये तो चोर ने पकड़ लिया या भूत ने पकड़ लिया मुझे, और डर करके भागे तोड़ छाड़ करके।
ये भी तमोगुण से ही होता है। तीसरा है तंद्रा। जगह तो है, परंतु जगह होने पर भी जो इंद्रियों का काम है कि वस्तुओं को इस प्रकार से देखना, वो नहीं देख पाते। उसे तंद्रा कहते हैं, अर्ध निद्रा या अर्ध जागृत। निद्रालु कहेंगे, निद्रालु व्यक्ति। सारी चीजें धुंधली सी लगती है, कान से शब्द भी ठीक से नहीं सुनाई देते। इस प्रकार से जो भी इंद्रियों का कार्य है कि बाहर के विषयों को देखना, वो ठीक प्रकार से न देखना, इसको कहते हैं तंद्रा। और इसके साथ आद्या लगा था, आद्या। दूसरे विकार भी समझ लेने चाहिए। उदाहरण भी दे करके बता रहे हैं कि जैसे किसी गलत काम के बारे में किसी ने गलत काम किया, उसे ये नहीं कहना कि ये गलत काम किया तुमने, और उसमें सुधार भी नहीं करना। या किस प्रकार से जो गलती की है उसका प्रतिकार, क्या प्रायश्चित हो सकता है, वो भी नहीं करना। बल्कि मन में ही उसके प्रति दुर्भावना आ जाए कि इसका भगवान नुकसान करे। ये सब तमोगुण के ही कार्य हैं। तो ऐसी परिस्थिति में रजोगुणी जो है वो तो उसको थप्पड़ मारेगा जो गलती करेगा। सत्वगुणी जो है उसको समझाएगा कि तूने गलती की है, एकांत में समझाएगा। उसका अपमान करने के लिए समूह में नहीं बात करेगा कि तूने सच किया। तो वो गुण ये सब कुछ नहीं करेगा, मन में ही सोचता रहेगा कि इसका किसी तरह से बुरा हो जाए, और बुरा हो जाता है तो फिर वो कहता है कि मैंने ऐसा ही तो सोचा था, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। फिर आगे बताते हैं सत्व, रज और तम, तीनों गुणों से क्या क्या उत्पन्न होता है, किससे पुण्य होता है, किससे पाप होता है। की प्रधानता होने से अंतःकरण में। मेरे को कुछ पूछना है। हाँ जी।
जैसे यहाँ पे जो बताया ना कि ये विकार हैं, तो जैसे हम सत्व गुण को तो अच्छा मानते हैं, पुण्य के संस्कार भी ये अर्जित करता है, तो सात्विक सत्वगुणों को भी विकार क्यों कहना चाहिए? हाँ हाँ जी, बताएं जी, कोई बताए तो विकार का मतलब क्या है? एक कथा आती है, 2 मिनट अगर हो तो मैं बता देता हूँ। हम्म, 3 जो हैं डाकू प्रवृत्ति के, एक उसमें घुस गए मकान में, तो उसको जो मालिक था उसको दबा लिया। एक ने जो है मुंह में ठूस दिया दूजा, और दूसरे ने उसको बांध दिया कि चिल्ला भी ना सके, और जो कुछ माल था वो ले लिया। तो उनमें से एक कहने लगा कि इसको मार देते हैं, नहीं तो फिर जो है, तो दूसरे ने कहा नहीं, मारने से क्या, हमारा मकसद तो हल ही हो गया। वो जो है जाने लगे। उनमें से एक था, जाते जाते उसकी जो ऊपर की गांठ खोल गया और भागने लगा। बोला, यार तू सज्जन आदमी है, तेने जो है मेरे बंद भी काट दिए, तू इनके साथ क्यों रहता है? तो उसने कहा कि इस भ्रम में मत रहना कि मैं सज्जन हूँ तो इन्हीं का ही दोस्त। तो वो जो कथाकार यही बताना चाह रहे हैं कि है तो प्रकृति में ही मोक्ष में बाधक है सबसे अधिक। सत्व गुण से सुख उत्पन्न होता है, पर वो सुख जो है वो भी आनंदमय कोष का है, आनंद का नहीं है। मतलब कुछ समय के लिए सतोगुणी प्रवृत्ति शांत रहेगी, लेकिन फिर वो जो है संसार में फिर बरतेगा, सदा के लिए आवागमन से मुक्ति नहीं। That is all from our side. ठीक बात है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। सत्व गुण में भी विकार आता है, क्योंकि वो भी परिवर्तनशील तो है ही है। नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। नीचे जाएगा तो रजोगुणी और तमोगुणी होगा, और ऊपर जाएगा तो 3 गुणों को पार कर लेगा। तो विकार का मतलब परिवर्तन, कि वो भी परिवर्तनशील है। ये तीनों जो है ये परिवर्तनशील है। ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो और यही दूसरा और भी तात्पर्य। आता है जी कहानी, जो सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, बेड़ी तो दोनों ही हैं, और सतोगुण में रहेगा तो कुछ अहंकार का भी आएगा अगर सतोगुण हो गया, या फिर राग उत्पन्न करेगा कुछ ना कुछ। इसीलिए त्रिगुणातीत होने की बात करते हैं कि त्रिगुणातीत हो जाएं। हाँ, ठीक बात है। सत्वगुण से राग आता है, प्रसन्नता होती है। ठीक है। हाँ जी, ये तो ठीक समझ आ गया। दूसरा मैं ये कह रही थी कि आज ये भी बात एक अच्छी सी पता लगी कि ये जो हमारा तमस गुण है, इससे ना तो पाप होगा ना पुण्य होगा। ये बात बड़ी नई पता लगी। ऐसे लग रहा था कि तामसिक प्रवृत्ति के लोग तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, ऐसे लगता था कि वो उनको तो पाप ही पाप मिलेगा, पर आज पता लगा कि उनको पाप पुण्य कुछ नहीं मिलेगा। बस ये है कि वो अकर्मण्य है, मतलब कोई कार्य ही नहीं कर रहे, तो इसलिए पाप और पुण्य भी नहीं मिलेगा। ऐसा है क्या जो मैंने समझा?
हाँ, है तो यही, तो यही कि दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। पर आयु का क्षय तो हो गया ना, जो पुरुषार्थ करने के लिए जो आयु दी थी वो क्षय हो गया, समय चला गया, समय की कीमत है। हाँ, ये तो आपने ठीक बोला, पर ये वाली बात है कि ये भी बताया कि सामर्थ्य है, पर फिर भी उसको आलस्य की वजह से वो सामर्थ्य को यूज नहीं कर रहा। ये हाँ, चाचा जी कुछ कहना चाहते कर्तव्य हैं। जी, हाँ जी, ये आप जो बात कर रहे हैं स्वस्तिका जी, ये बाहुल्य की बात है। जिसमें रजोगुण तमोगुण दोनों है, तो वो तमोगुणी जो है वो खराब है, वो गड़बड़ करेगा। मतलब ये है कहने का कि सिर्फ सतोगुण जो है वो भी किसी काम का नहीं, प्योर तमोगुण भी कुछ नहीं करता। करने कराने वाला तो रजोगुण ही है। एक दो आदमियों का ही लड़ाई हो रही है आपस में, तो सतोगुणी ये देख लेगा कि ये ठीक है, ये गलत है। लेकिन जो ही वो ये कहा उसने कि क्यों इसको मार रहे हो, ये बेचारा जो है कमजोर है, और उसने ये कह दिया कि तुम कौन होते हो, तुम भी आओ, तो प्योर सतोगुणी जो है वहां से विचलित नहीं होगा, कर्म में जो है लगाएगा। ये बोलना भी जो है रजोगुण ने ही लगाया उसे कि तुम गलत मत करो। सतोगुणी जो है वो तो प्योर सतोगुण जो है कि वो तो शांत रहता है और ईश्वर की तरफ ही वो रहती है उसकी, और इसीलिए वनों में लोग चले जाया करते थे। और प्योर तमोगुण भी बिना रजोगुण के, रजोगुण जब तक शामिल नहीं होगा तो किसी के कोई भी चीज वो नहीं होगी। क्रिया भी तभी होगी जब रजोगुण होगा, सतोगुण में भी और तमोगुण। दूसरा ये तमोगुण में एक बात ये भी आएगी ना जी कि ना यहाँ सुख होगा ना वहां सुख होगा। और दूसरा ये जो बताया वृथा जन्म गवाया, वो लाइन भी है ना जी, भजन बिना बावरे तने हीरा सा जन्म गवाया। मेरा एक और यहाँ पर प्रश्न है कि जैसे इन्होंने कहा कि सत्वगुण, क्या प्योर सत्वगुण जो शुद्ध सत्वगुण है, क्या वो भी संभव है कि बिल्कुल रजोगुण ना हो आजकल के युग में भी? पहले में तो शायद होगा जो वन में चले गए, पर ये संभव है क्योंकि सारे विकार थोड़े बहुत तो रहते ही हैं, पर उसमें से जो अधिक रहेगा उसी को हम कहते हैं ना कि अब ये व्यक्ति इसी वाले गुण में है। एक बात है, तत्व गुण जो है वो उसमें प्रकाश भी होता है, उत्साह भी होता है, तो वो आदमी को ऊपर ले जाता है। उसी में शास्त्र को ठीक प्रकार से समझने की बुद्धि आती है और वो समझ पाता है। रजोगुणी तो शांत रहता ही नहीं है, तो उसकी तो समझ में आएगी नहीं, और तमोगुणी की तो बात ही छोड़ दो। ये तो ठीक है कि प्योर सतोगुणी नहीं होता कोई भी, पर प्रधानता तो सत्वगुण की रहती है, सत्वगुणी की प्रधानता रहती है, तो वो प्रकाश रूप है, आनंद रूप है। तो एक बार उसको आनंद की ललक लग गई तो ऐसा आनंद फिर अनंत आनंद कहाँ मिल सकता है, इसकी खोज में लगेगा, अनुसंधान की प्रवृत्ति उसकी बनेगी, परमात्मा की ओर उन्मुख होगा। ठीक है जी।
और ये अगर हम विश्राम लेते हैं तो ठीक है। जी, पूर्णाहुति करते हैं जी। प्रश्न संख्या 163 पर जो पहला पैराग्राफ है ये हमने समाप्त कर लिया है, समझ लिया है। इससे आगे कल चलेंगे। हाँ जी। पूर्णाहुति के लिए रेणु जी करेंगी क्या पूर्णाहुति? जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण।